हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। दिस इज अनन्या और आप सभी का वेलकम है राधिका और देविका की ये लव स्टोरी पे। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जय आके हमारी राधिका से देविका को पटाने का नुस्खा मांगता है। और ये देखिए राधिका एकदम दिल ही दिल में चल जाती है और देविका को तो पता ही नहीं कि भाई सीन क्या चल रहा है। सो देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट हर स्टोरी। तुझे राधिका को बोलते तुम मेरी हेल्प कर रही हो ना बहन। तो राधिका बोलती कि हाँ। तो जय बोलते थैंक यू सो मच यार, मुझे पता था कोई भले ही मेरा हेल्प नहीं करी, मेरी जान मेरी सिस्टर में छोटू सा बच्चा मेरा ज़रूर हेल्प करेगी। तो तुम शाम को रेडी रहना, हम दोनों मिलके देविका को पिक करने जा रहे हैं उसके घर पे। और आई थिंक मैंने जहाँ तक रूमर सुना है तुम उसके फ्रेंड हो ना, तो तुमको उसके घर का एड्रेस अच्छे से पता होगा। तो राधिका बोलती कि हाँ। तो जय बोलता है कि दैट्स गुड यार, ये तो बहुत औसम वाली बात होगी। तो मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, तुम शाम को तैयार रह रही हो, मैं अंकल से बोलूँगा और तुमको ले जाऊँगा, ठीक है? तो राधिका बोलती कि बट भैया मुझे मुझे नहीं जाना है। तो जय बोलता है मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मेरी प्यारी बहन है, तुम रेडी रहो, अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती क्या? ऐसे बोल के ना वहाँ से जाने लगता है, बट जाते-जाते भी ना उसकी नज़र देविका के ऊपर पड़ रही होती है और राधिका को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। वो बोलती है कि इस देविका को क्या मतलब इसने इसने मेरे भैया को भी पटा लिया है। नहीं, ये बहुत गलत किया इसने, इसको ना इसको ना वो करना पड़ेगा, इसने जो किया ना इसके लिए इसको ना सज़ा मिलनी चाहिए। इसको तो मैं दिखाती हूँ। पहले पहले मुझे प्यार के जाल में फँसाया, फिर मेरे भाई को। इस देविका ना कुछ करना पड़ेगा। मैं इन दोनों को कभी एक होने दे ही नहीं सकती। मतलब उसके अंदर का ना जेलसी होता है, बट वो उस चीज़ को ना गलत वे में लेके जा रही होती है। उसको लग रहा होता है कि उस देविका ने उसके भाई को भी पटा है, बट जबकि ऐसा नहीं है। और राधिका के दिल में बस दिमाग में ही होता है, बट अंदर से एकदम जेलसी होता है। और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करी हुई सारी चीज़ें बोल के। सो इन मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, तो हमेशा की तरह ना राधिका देविका को लिफ्ट देने चाहती है, बट देविका प्रियांशी के साथ बैठ जाती है, बोलती है नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। ऐसे बोल के उसके स्कूटी में बैठ जाती है और देविका को राधिका बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर पाती है। तो प्रियांशी और नेहा बोलते हैं कि देवी तू आ रही है ना यार। तो देविका बोलते नहीं यार, मेरा मन तो नहीं था, बट बॉस ने आके पर्सनली बोला है। तो और वो बोले कि गाड़ी भेज देंगे लेने के लिए। तो नेहा बोलती कि क्यों, तुझे तुझे बॉस ने पर्सनली क्यों बोला है? तो प्रियांशी बोलती कि अरे समझना नेहा, बॉस ने पर्सनली वो भी गाड़ी हम लोग के लिए तो नहीं भेजा। तो नेहा को ना ये चीज़ बहुत खराब लगती है। तो प्रियांशी को नेहा एकदम डांटते बोलती क्या कुछ भी बोली जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देविका को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बॉस में। तो देविका बोलते है कि ऐसी बात नहीं है यार, वो मैं आई थिंक मैं अच्छी काम करती हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे इतना वो, मैं वैसे भी नहीं आने वाली थी ना। तो नेहा बोलते हैं हाँ यही बात होगी, इस प्रियांशी के दिमाग में तो कुछ भी चलता है। तो प्रियांशी बोलती है नहीं यार सच में 6 सर जैसे तुमको देखते हैं ना देविका, मुझे लगता है शी ही लाइक यू। तो देविका बोलती कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेहा बोलती है कि हाँ सच में ऐसा कुछ नहीं है देविका, तुम इसकी बातों में ना मत आया करो, ये ना है ही पागल। ऐसे बोल के ना नेहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और बोलती कि देविका मैं खुद तुझे पिक करने आ जाऊंगी, तुझे बॉस की भेजी हुई गाड़ी से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रियांशु बोलती तुझे क्या दिक्कत है यार, बॉस तो गाड़ी भेज रहे हैं उसको जाने के लिए, तो जाने देना उसको उनके साथ। तो नेहा बोलती तुझे ज़्यादा पता है, कुछ भी बोली जा रही, मेरी फ्रेंड है ना, मैं पिक करने आऊँगी। तो प्रियांशु बोलती कि यार मेरी भी फ्रेंड है, मैं पिक कर सकती हूँ उसको, तो हम दोनों पिक कर लेते हैं ना। प्रियांशु तू इतना क्यों उसको बॉस की गाड़ी में जाने के लिए बोल रही है? तो प्रियांशु बोलती है मैं तो बस दोनों की सेटिंग करवाती, वैसे दोनों साथ में बहुत ज़्यादा क्यूट लगेंगे। वो तो हमारी जो देविका थोड़ी सी गुब्बा गुब्बा क्यूट सी, और जो सर एकदम माचो, दोनों कितने क्यूट लगेंगे ना साथ में। तो नेहा एकदम उसको ना इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना ये सुन के, प्रियांशु को एकदम से झाड़ देती, बोलती कुछ भी हाँ, तुझे सेटिंग करवानी है तो तू जा ना उसके साथ सेटिंग करवाने के लिए, बेचारी देविका को क्यों भेज रही है? तो देविका एकदम शौक हो गया, नेहा की तरफ देख रही है, बोलती है नेहा इतना क्यों गुस्सा हो रही है? तो नेहा बोलती गुस्सा ना हो तो क्या प्यार करो इसको, इसकी बातें सुन कैसी है, कैसे बोली जा रही है। तो देविका बोलती है शांत यार नेहा, वो बस मजाक कर रही है, छेड़ रही है मुझे और कुछ नहीं, इतना मुझे समझ आता है। तो नेहा बोलते हैं मजाक अपनी जगह है और ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। तो प्रियांशु बोलती कि यार मैं देविका को बोल रही हूँ, तू इतना क्यों चिढ़ रही है? तो नेहा बोलती मुझे नहीं पता, बट बस मैं चिढ़ रही हूँ। ऐसे बोल के ना एकदम गुस्से में वो प्रियांशु की तरफ देख रही है होती है। तो प्रियांशु बोलती है बस बस मेरी लेडी भीम, बस इतना ही ठीक है। अब देविका का घर आ गया। बाय देवी, तुम उधर जाओ देविका, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे चक्कर में मेरी ये जान ही ना ले ले स्कूटी के ऊपर से ही। तो देविका बोलती है इट्स ओके नेहा, बस वो मजाक कर रही थी, वो सॉरी बोल रही हूँ ना इस चीज़ का। तो नेहा बोलती है कि ओके तुम घर जाओ, मैं तुमको पिक करने आऊंगी।
तो नेहा बोलती कि देविका बोलती ओके तुम दोनों आ जाना, ठीक है? मैं बॉस की गाड़ी में नहीं जा रही हूँ, तुम दोनों आ जाना। ऐसे बोल के अपने घर की तरफ जाने लगती है और नेहा एकदम प्रियांशी को एकदम घूर के देखती है। तो प्रियांशी बोलती क्या ऐसे घूर के क्यों देख रही है? तो नेहा बोलती कुछ नहीं, मुझे घर जाने के लिए ना देर हो रही है। ऐसे बोल के ना वो प्रियांशी से बात भी नहीं करती और अपना स्कूटी घुमा के ना चली जाती है। प्रियांशी बोलती स्ट्रेंज यार, इसको क्या हो गया? मैं तो उन दोनों की सेटिंग करवा रही हूँ कि ये जय बॉस को लाइक तो नहीं करती यार। मैं कितनी पागल हूँ यार, मैं भी लाइक करती हूँ कि मैं कैसे दिख रहा है सामने वाला जेलस हो रहा है और मैं तुम प्राची यार तू तो डम की डम ही रहेगी। ऐसे बोल के वो भी घर की तरफ निकल जाती है और इधर नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि देविका को कोई और देख रहा है यहाँ पे, क्योंकि नेहा भी तो वन साइड देविका को लाइक करती है ना। वो बात अलग है कि देविका उसको भाव नहीं देती, बट प्यार तो प्यार होता है मेरी जान, उसको कौन ही समझाए। एक तरफा हो या दो तरफा हो, दर्द तो एक ही सही देता है। सो वो ना एकदम से टेंशन में होती है और वो भी तैयार होने चली जाती है और एकदम सारा सारा काम जल्दी जल्दी करने लगती है। दूसरी तरफ ना राधिका का बिल्कुल भी मन नहीं होता, स्पेशली जानने के बाद जय देविका को पटाना चाह रहा हो तो उसको ना एकदम से अंदर से दर्द फील हो रहा होता है ना, लेफ्ट में ना सेंटर राइट में, एकदम जो हार्ट का सेंटर होता है ना उसमें बहुत उसको दर्द फील हो रहा होता है। उसको ऐसा लगता है कि एसिडिटी होगी। वो बोलती खुद को यार राधिका तूने तो कुछ खाया ही नहीं, फिर तुझे क्यों क्यों इतना दर्द हो रहा है? बोलती है मम्मा मुझे ना सीने में दर्द हो रहा है। तो उसके मैं बोलती बच्चा ठीक हो ना? तो राधिका बोलती हाँ मम्मा आई थिंक एसिडिटी है, हीनो ला दो ना, मैं पीऊंगी तो ठीक हो जाएगा। ऐसे बोल के ना वो इनो पीती है, बट उसको फिर भी इनो से भी रिलैक्स नहीं मिल रहा होता है और उसके दिमाग में ना जय की बातें भी चल रही होती है। उसको बहुत पेन हो रहा होता है। वो रूम में चली जाती है, थोड़ी देर लेट जाती है और भाप लगाने लगती है अपने चेस्ट पे, पर उससे भी उसको राहत नहीं मिलता। अब उसको कौन बताए कि ये दर्द ना मूव से जाएगा ना इनो से जाएगा, बेटा ये प्यार का दर्द है और ये जिसने दिया है ना उसी से ही जाएगा। सो राधिका ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट हो रही होती है और टाइम होते होते ना ऐसे लेटे लेटे ना शाम के 7:30-8 बजने को होती है। तो उसके फ़ोन पे ना कॉल आती है जय की। तो राधिका देखती है, एक बारी में नहीं उठाती, फिर दूसरी तीसरी बारी जब आने लगती है ना जय की कॉल, तो राधिका उठाती है और बोलती है क्या हुआ भैया, क्यों ना कॉल कर रहे हो? तो जय बोलता है मेरी जान है कहाँ, तो बच्चा तो अभी तक रेडी नहीं हुई है क्या? तो राधिका बोलते है मुझे नहीं जाना भाई, आप चले जाओ ना, बाकी सब तो है ना। तो जय बोलता है मुझे नहीं पता कुछ भी, तू जल्दी से तैयार हो रही है, मैं तेरे घर के नीचे हूँ, मैं अंकल आंटी से बात कर लेता हूँ उतनी देर, तू जल्दी से तैयार हो, मुझे कुछ नहीं पता। तो राधिका बोलती है नहीं भैया मुझे नहीं जाना। तो अच्छा बोलता है तुझे मेरी कसम, तुझे पता है ना क्या करना है तुझे? तू नहीं जाएगी तो मैं उसको डायरेक्टली कैसे पिकअप करूँगा यार, मैंने तो उसको बोला था ड्राइवर भेज दूँगा उसके लिए। तो ये सुन के ना राधिका को लगता है ये मैं नहीं चाहूँगी तो कहीं ये डायरेक्ट पिक करने नहीं चला जाए देविका को। ऐसे बोल के बोलता है कि हाँ, हाँ, मैं तैयार हो रही हूँ। ऐसे बोल के ना वो तैयार होने चली जाती है। उसको एकदम से ना मतलब और ज़्यादा उसका पेन बढ़ जाता है जय की बात सुन के। ड्राइवर को भेजने वाला था, मैं कैसे पिकअप, मैं नहीं जाऊँगी तो फिर अकेले जय भाई जाएँगे देविका को पिक करने। नहीं, 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 मैं ऐसे नहीं होने दे सकती, ऐसे बोल के खुद ही तैयार होने लगती है और 5 मिनट में एकदम नीचे आ जाते हैं, बोलती है कि भई मैं रेडी हूँ चलें? तो जो जय होता है ना पहले अंकल आंटी से बात के कर लिया होता है, तो बोलता है कि अंकल आंटी मैं मेरी छोटी-सी बहना को जल्दी छोड़ दूँगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो उसके पापा-मम्मी भी एग्री हो जाते हैं और जय उसको लेके ना एकदम से कार पे चला जाता है और बोलता है कि बोलो मेरी छोटी-सी बहना कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम कैसे लग रहा हूँ मैं? एकदम हैंडसम ना? ये देख के तुम्हारी सहेली मेरे ऊपर फ्लाइट हो जाएगी ना? तो राधिका उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके मुँह से निकल जाता है। तो जय बोलता है क्या? तो वो राधिका बोलती है कि नहीं भैया आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तो जय बोलता है कि तेरी सहेली को पसंद आएगी ना यार मेरा ये लुक, मैंने मैंने कितना कितना ड्रेस रिजेक्ट करके ये पहना है यार, मैं बहुत नर्वस फ़ील कर रहा हूँ। तो राधिका को एकदम गुस्सा आ रहा होता है उसकी बात सुन के, बट उसको क्या ही बोले। उसको बोलती क्यों क्यों नर्वस फ़ील हो रहा था? तो वो जय बोलता है कि तुझे पता है मैं 1 साल से उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लड़की मेरी तरफ देखती तक नहीं यार। और मैं उस लड़की को फाइनली अपने कार पे पहली बारी बिठाने वाला हूँ यार। बहन तू वो जब आएगी ना तो बैक सीट में चली जाना ना, उसको फ्रंट सीट में बैठने देना ना मेरे बाजू की सीट पे। तो राधिका बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं नहीं उतरने वाली गाड़ी से। तो जय बोलता है प्लीज़ ना यार बहन तू समझ ना, मेरी बहन है ना, ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? तो राधिका बोलती है देखो ऐसा ही होना ना मुझे यहीं पे उतार दो, मैं घर चली जाती हूँ। तो जय बोलता है यार तू तो गुस्सा हो जाती है यार, भाई का घर बसने नहीं देना है क्या तुझे? वैसे भी मम्मी-पापा शादी-शादी करके लगे, अगर एक बार देविका एग्री हो जाए ना, मैं सच में घर पे बोल के ना शादी कर लूँगा उससे। और ये शादी वाली बात सुन के ना राधिका के सीने में और ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, बट उसको समझ नहीं आ रहा होता है इतना दर्द क्यों हो रहा है। और अपने चेस्ट पे हाथ रख देता है, बोलता है मैं अभी से चली जाती हूँ बैक सीट पे। ऐसे बोल के ना चलती गाड़ी में ना गुस्से से अपना सीट बेल्ट खोल के ना बैक सीट पे चली जाती है, गाड़ी के अंदर से ही।
तो जय बोलता है, "क्या कर रही है बहन? लक्ष्य क्या, तुझे गाड़ी तो रोकने दे।" तो राधिका बोलती है, "हाँ, मैं आ गई। अब आपकी राधिका को बिठा, अब अपनी देविका को बिठा देना, ठीक है?" ऐसे बोल के गुस्सा होके बैठ जाती है। तो जय बोलता है, "बहन, तू गुस्सा करेगी तो तुझे मनाऊँ कि उसको मैं पटाऊँ? बोलो तो, तू मेरी हेल्प करने वाली थी ना। प्लीज़ ना यार, ऐसे मत कर।" तो राधिका ना कुछ भी नहीं बोलती और उनका घर आ जाता है। उनका घर आ जाता है जैसे ही ना जय गाड़ी रोकता है और राधिका को बोलते हैं, "बुला ना उसको।" तो राधिका बोलती है, "मैं क्यों बुलाऊँ? आप पिक करने आए हैं ना, आप बुलाओ उसको।" तो जय बोलता है, "यार बहन, प्लीज़, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, बदले में तू जो बोलेगी तेरे को आईफ़ोन दिलवा दूँगा यार, तो बुला लेना उसको।" ऐसे बोल के ना वो उसको बुलाने के लिए बोलती है, तो जय हॉर्न करता है, बट देविका सुनती है, सुनाई नहीं देता उसको। तो फिर राधिका को बोलती है, "कॉल लगा ना उसको।" तो राधिका का कॉल देके देविका बिल्कुल भी नहीं उठाती। तो जय ना दे जय बोलता है, "कैसी फ्रेंड है तेरी, कॉल देके भी नहीं उठा रही है?" तो राधिका बोलती है, "उसमें मैं क्या करूँ? उसके पास फ़ोन नहीं होगा तो? फ्रेंड है मतलब कॉल उठाना ज़रूरी है? वैसे वो जा चुकी होगी, हमें भी चलना चाहिए, चलिए, चलिए।" ऐसे बोल के ना गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए बोलने लगती है जानबूझ के राधिका, क्योंकि उसको पता होता है देविका घर पे ही है। और मतलब वो ना बस जा ही नहीं रहे होते जय और देविका एक साथ जाए एक गाड़ी में। तो जय बोलता है, "क्या यार बहन, मैं और ज़्यादा हॉर्न बजा के देखता हूँ।" ऐसे बोल के ना और ज़्यादा हॉर्न बजाने लगते हैं, तो उतनी देर में ना जो देविका है ना, वो अपने घर से बाहर निकल के कार देखती है और पास आके बोलती है कि, "सर, एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड सब मुझे लेने आने वाली है, तो मैं क्या उनके साथ चली जाऊँ?" तो राधिका एकदम खुश हो जाती है, बोलती है कि, "हाँ, हाँ भैया, ये अपने फ्रेंड्स के साथ चली आएगी, हम चलिए चलते हैं।" तो जय बोलता है कि, "क्या बोल रही हो यार राधिका?" तो वो जय बोलता है कि, "नहीं, तुम्हारी फ्रेंड्स लोग को कॉल कर लो ना, मैं गाड़ी ले आया था तो तुम मेरे साथ चली गई। इतना क्या फॉर्मेलिटी, फ्रेंड्स तो होते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। अब मैं गाड़ी ले आया हूँ तो मैं अकेला गाड़ी लेके जाऊँगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो प्लीज़ चलो ना तुम मेरे साथ।" तो देविका भी अपने बॉस की बातें कैसे टाले, तो वो भी एग्री हो जाती है इस चीज़ से। और वो जैसे ही बैक सीट पे बैठने वाले होते हैं ना, तो राधिका एकदम घूर के देविका को देख रही होती है गुस्से वाली नज़रों से। तो जय बोलता है कि, देविका, तुम फ्रंट सीट पे आओ ना, क्या मैं ड्राइवर हूँ क्या यार तुम लोगों को?" मैंने राधिका को भी बोला फ्रंट सीट में बैठो, उसने बोला, "नहीं भैया, मुझे फ्रंट सीट अच्छी नहीं लगती, अब तुम भी पीछे बैठोगी तो मुझे को ड्राइवर वाली फीलिंग आएगी, तो देविका प्लीज़ तुम आगे बैठो ना।" तो देविका को तो वैसे भी राधिका के पास ही नहीं बैठनी होती, तो वो फ्रंट सीट पे बैठ जाती है। तो वो जैसे फ्रंट सीट पे बैठती है ना, तो छः होता है ना, एकदम से वो जो फ्रंट मिरर होता है ना, उसको एडजस्ट करने लगता है ताकि वो गाड़ी चलाते-चलाते भी देविका का फेस देख सके। और ये देखिए ना, राधिका एकदम से उसका दिमाग खराब हो जाता है। जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है ना, वो मिरर को घुमा लेता है और बोलता है कि, "भैया, मुझे ना बिंदी लगानी है, तो फिर प्लीज़ प्लीज़ मिरर इस तरफ कीजिए, ऐसे एडजस्ट कीजिए।" तो छः एकदम गुस्से में वो राधिका की तरफ देखता है और मतलब ऐसे बोलता है कि, "तू मेरी सेटिंग करवा रही है कि तुड़ा रही है?" पर राधिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है ये सारी चीज़ें कि छे उसको पटाने के लिए इतना सारा चीज़ें कर रहा होता है। तो वो मिरर ना बिल्कुल देविका की तरफ घूमने ही नहीं देती। जैसे ही वो ऐसे करती है ना, मेरा लिपस्टिक लिपस्टिक, मेरा मेरा टचअप करना है, ये वो एकदम फलाना करके ना, ऐसे कर के ना उनका होटल आ जाता है। और देविका जैसे गाड़ी से उतर जाती है ना, जय उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है, "बहन, कर क्या रही है तू?" तो राधिका बोलती है, "क्या कर रही हूँ मैं? मैं लिपस्टिक भी ना लगाऊँ क्या?" "हाँ, क्या भैया, लड़की मिली नहीं, बहन के साथ ऐसे बिहेव करने लगे।" तो जय बोलता है कि, "मेरी माँ ऐसी बाहर नहीं है, बट समझ रहे हैं यार मुझे, अब ठीक है, जो गाड़ी में हुआ वो हो गया, बट अभी अभी तो प्लीज़ ना उसको ना कुछ करना ऐसे कि वो मेरे साथ डांस करने लगे।" तो ये सुन के राधिका के दिल में फिर से दर्द उठने लगता है, बोलता है कि, "डांस करनी है आपको, बट उसको डांस करना नहीं आता, वो बहुत खराब डांसर है, आप मत कीजिए उसके साथ डांस।" तो जय बोलता है, "वो चलेगा ना यार, मुझे कौन सा डांस करना है, बस मुझे उसके पास रहना है, मैं कौन सा अच्छा डांसर हूँ, और कुछ नहीं, ऐसे हग करके करेंगे ना हो जाएगा।" तो राधिका बोलती, "क्या आप उसके साथ हग करके डांस करने वाले हो?" तो जय बोलता है, "इतना क्यों चिल्ला रही है बहन, तू पागल हो गई है क्या?" तो राधिका बोलती कि, "आप उसको हग करके डांस करने वाले हो?" तो जय बोलता है, "धीरे बोल, धीरे, हाँ, मैं कुछ ऐसा ही सोचा हूँ, और ये सारा क्लब का प्लान भी तो मैंने इसीलिए किया ना, ताकि मैं डांस कर सकूँ उसके साथ, एटलीस्ट उसके क्लोज आ सकूँ।" तो राधिका बोलती कि, "पागल हो गए हो क्या, अब ऐसे नहीं कर सकते।" तो जय बोलता है, "क्यों नहीं कर सकता यार, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।" तो राधिका का ना दिमाग एकदम से खराब हो जाता है और वो एकदम वहाँ से चली जाती है और देविका को एकदम घूरते हुए जाती है। तो राधिका जैसे ही अंदर जाती है ना, जय निकल मतलब कार पार्क करके आ रहा होता है और देविका भी उसके पास साथ साथ ना अंदर चली जाती है। तो और एक साइड में खड़ी हो जाती है। उतनी देर में ना जय पार करके आता है और उसके पास खड़ा होता है और बोलता है कि, "पार्टी अच्छी है ना?" तो देविका बोलती है कि, "हाँ सर, पार्टी अच्छी है, बट मेरे फ्रेंड्स लोग अभी तक नहीं आए।" तो जय ना उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है, उसको अंदर ले जाने की कोशिश करता है और बोलता है कि, "कोई नहीं, डोंट वरी, आ जाएँगे।" बट देविका जैसे ही उसके हाथ पे देखती है ना, तो जय एकदम से हाथ उसके ऊपर से उठा लेता है और बोलता है कि, "सॉरी, सॉरी, सॉरी यार, ये हम सब तो फ्रेंड्स हैं ना यहाँ पे, तो इतना तो चलता है ना फ्रेंड्स के कंधे पे।" तो देविका बोलती है, नहीं सर, मुझे ये सब नहीं पसंद।" ऐसे बोल के दूसरी तरफ जाने लगती है। तो राधिका उसको घूर-घूर के देख रही होती है, तो जय उसके पास आता है और बोलता है कि, "यार उससे वो तो मेरा
का हाथ तक उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं करी है, उससे मैं बात कैसे करूँ? तो राधिका प्लीज़ यार कुछ करना, प्लीज़ जाना उससे बात करना, डांस के लिए पूछना प्लीज़, प्लीज़ ऐसे बोल के ना उसको उसके पास भगा देती है। तो राधिका उसके पास आती है, एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती कि तुमको क्या ज़रूरत है ये कपड़े पहनने की? एक्चुअली में ना राधिका एक ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी होती है और बाल खुले होते हैं और उसको बहुत कहर ढारी होती है और राधिका शुरू से ये चीज़ देख ली होती है और इसीलिए वो नहीं चाह रही होती कि जो जय है उसको देखे, तो वो एकदम से गुस्सा करती है, "ये क्या पहनी हो तुम?" तो राधिका देविका बोलती है, "क्या पहना है मैंने? जो पहनते हैं वही पहना है मैंने।" तो राधिका बोलती है कि, "ऐसे कपड़े तो तुम नहीं पहनती।" तो देविका बोलती है, "मैं कुछ भी पहनूँ तुमको उससे क्या?" तो राधिका बोलती है, "मुझे ये नहीं पसंद।" तो देविका बोलती है, "तुम्हारे पसंद नापसंद से मुझे क्या लेना-देना?" तो राधिका बोलती है कि, तुमको कुछ लेना-देना फिर भी तुम अच्छी नहीं लग रही उस कपड़े में।" तो देविका बोलती है कि, "देखो मैं तुम्हारे लाइफ से चली जा चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे सुकून से जीने दो, मैं क्या पहन रही हूँ, क्या नहीं पहन रही हूँ, क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, इस चीज़ से ना यहाँ पे कोई नहीं है हमें देखने के लिए जो हम बेस्ट प्रिटेंड करें, तो प्लीज़ ये चीज़ मत करो।" तो राधिका बोलती, "अच्छा, तो मेरा तुम्हारे ऊपर प्रिटेंड मैं कर रही हूँ, हाँ?" ऐसे बोल के ना उसका ज़ोर से हाथ पकड़ लेती है। तो देविका बोलती है, "राधिका यू हर्टिंग मी, प्लीज़ हाथ छोड़ो मेरा।" तो राधिका बोलती है, "नहीं छोड़ूँगी, क्या कर लोगी हाँ?" तो देविका बोलती है, "प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो।" तो राधिका बोलती है, "नहीं छोड़ूँगी, क्या करोगी?" और तुम 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 अब ऐसा ना अपना जैकेट उतार के ना बोलती कि तुम ये पहनो अभी के अभी पहनो। तो देविका बोलती है मुझे नहीं पहना, तुम अपना जैकेट ना अपने पास रखो। तो राधिका बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, तुम पहन रही हो मतलब पहन रही हो और ये मेरा ना फाइनल वार्निंग है तुम्हारे लिए। तो देविका बोलती है अजीब ज़बरदस्ती है, मुझे नहीं पहनने तुम्हारे कपड़े, तुम अपने कपड़े ना अपने पास रखो। तो राधिका बोलती है तुम पहन रही हो कि नहीं? एकदम से ना उसका हाथ पकड़ लेती है ज़ोर से। तो देविका को फिर से हर्ट होने लगता है और तो राधिका एकदम गुस्से में उसके हाथ में अपना जैकेट दे देती है और बोलती है कि चुपचाप से पहन लेना इसे। ऐसे बोल के ना वहाँ से चली जाती है जय के पास। तो जय बोलता है क्या बात की उसने? तुमने बात की ना उससे डांस के लिए मेरे साथ? तो राधिका बोलती है, "हाँ, कर लिया मैंने।" तो जय बोलता है, "पक्का वो डांस करने के लिए रेडी होगी?" तो राधिका बोलती है कि, "हाँ, बट आपके साथ डांस करने के लिए वो एग्री नहीं हो रही है। वो बस मेरे साथ डांस करेगी। वो बोली कि तुम डांस करोगी तो मैं डांस करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी।" तो जय बोलते, "तो फिर अच्छी बात है ना यार, तो उसके साथ डांस करने के बहाने उसको एटलीस्ट फ्लोर पे तो ला, बाकी सब मैं सँभाल लूँगा।" तो की बात सुन के राधिका बोलती है, "क्या? क्या करने वाले हो आप ऐसा?" तो जय बोलता है, "यार तू कितनी क्वेश्चन पूछती है मेरी माँ, बस तू डांस फ्लोर पे ला ना उसको।" ऐसे बोल के ना वो एकदम उसको रिक्वेस्ट करने लगता है और इधर राधिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है जय का जो देविका को यूँ देखना, उसको पता नहीं होता, उसको घुटन हो रही होती है ये सारी चीज़ें देख के, बट उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसको जेलसी हो रही है, उसको क्या फ़ील हो रही है। तो उतनी देर में ना नेहा और प्रियांशी भी आ जाते हैं और राधिका को ढूँढने लगते हैं और बोलते हैं, "हे! तुम्हारी बेस्टी कहाँ पे है?" तो ये देख के ना नेहा भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है ना, राधिका को ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं होती और बोलती कि, "ये क्या जंगले वाले कपड़े पहन के आई हो?" तो नेहा बोलती है, "वो हेलो जूनियर हो, जूनियर जैसे रहो।" तो राधिका बोलती है कि, "मैं यहाँ पे कोई जूनियर नहीं हूँ, यहाँ पे सब इक्वल है, सही है ना?" तो नेहा बोलती है कि, "वो जो भी हो, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बस पूछा देविका का है और तुमको इतना ना अपनी टिप्पणी देने की कोई ज़रूरत नहीं है।" तो राधिका ना नेहा को देख के उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो इतनी अच्छी क्यों लग रही है। ताकि देविका उसको देखेगी ना, क्योंकि उसको पता है कि नेहा भी देविका को लाइक करती है, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसको मतलब बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वो ड्रिंक काउंटर में जाके ना एक शॉट लगा लेती है। तो जय बोलता है, "पागल हो क्या बहन?" उसके पास एकदम से आता है, बोलता है, "तू क्या कर रही है?" तो राधिका बोलती है, "क्या किया मैंने?" तो बोलती है कि, "तू पी रही है?" तो राधिका बोलती है कि, "हाँ, तो क्या हो गया इसमें?" तो जय बोले, "तू सच में ड्रिंक करने लगी है क्या?" तो राधिका बोलती है, "मुझे पीने का मन कर रहा है।" तो जय बोलते हैं, "ओके, तेरी मर्ज़ी, तेरी लाइफ़ है, मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी, बट लिमिट में डांस करना है हमें।" तो राधिका को और ज़्यादा गुस्सा आता है और एक शॉट लगा देता है। तो जय ना एकदम हँस-हँस के ना मतलब इन सबके पास जाने लगता है, प्रियांशी, नेहा और देविका के पास ये सारे आ चुके होते हैं। तो देविका को जैसे ही नेहा देखती है ना, एकदम बोलती है, "वाओ बेब्स, तुम कितनी ज़्यादा सही लग रही हो, बट ये जैकेट क्यों कैरी किया यार? तुम तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो।" तो वो कुछ बोलने वाली होती है कि राधिका का है, तो उतनी देर में ना जय आ जाता है, बोलता है कि, "हाय ब्यूटीफुल्स, क्या कर रहे हो? बॉस को भूल गए क्या तुम लोग? एन्जॉय करने के चक्कर में मेरे साथ तो बात की ही नहीं तुम लोगों ने।" तो प्रियांशी देख के ना एकदम इशारों करने लगती है देविका को, "देखो, देखो तुम्हारे पीछे-पीछे अभी भी ये आ गया।" तो नेहा जैसे ही बॉस को देखती है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलती है कि, "सर, आई थिंक हम फ्रेंड्स हैं ना, तो हम थोड़ा-सा पर्सनली बात कर रहे थे, तो क्या हम आपके साथ बाद में बात करें?" ऐसे बोल के उसको भगाने लगती है। तो प्रियांशी एकदम इशारे में बोलती है कि, "क्या कर रही है ये तू?" तो
नेहा बोलती है कि हाँ यार प्रियांशी बोलो ना, क्या बॉस हम पर्सनली कुछ बातें कर सकते हैं, उसके बाद पार्टी एंजॉय करेंगे। तो जय को भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और वहाँ से निकलने लगता है। तो नेहा बोलती है कि बेब्स तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया, आंटी को पूछा तो उन्होंने बोला कि, तो देविका बोलती है यार मैंने तुमको कॉल लगाया था बट तुम दोनों का ही कॉल नहीं लग रहा था, मैं क्या करती, और बॉस बाहर ही थे तो मैं उनको भी तो नहीं मना कर सकती ना। तो नेहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बट प्रियांशी बोलती है ओए होए तुझे तो कोई पर्सनली लेने गया था। तो देविका बोलती है वो अकेले नहीं गए थे, राधिका भी साथ थी। तो बोलती है कि ओके, लगता है राधिका ने बोला होगा तुमको साथ लेने के लिए। तो देविका बोलती है आई थिंक ऐसा ही होगा। ऐसे बोल के ना वो उस जैकेट की तरफ देखती है और बोलती है कि ये मुझे क्यों साथ लेने के लिए बोलेगी, ये तो गुस्सा, इसको तो नफरत है ना मुझसे। और क्या यार मैं सोच रही हूँ, कुछ कुछ नहीं है। तो जो नेहा बोलती है ना, बोलती है कि बेब्स ये ब्यूटीफुल सी जैकेट तुम्हारी है, वेयर क्यों नहीं कर लेती। तो देविका बोलती है नहीं ये मैं, तो नेहा बोलती है यार सच में तुम पे अच्छी लगेगी, तुम पहन लो इसको। ऐसे बोल के ना वो जैकेट उसके हाथों से वो उठा के ना उसके कंधे पे रख देती है। तो देविका उसको क्या बोलती है कि ये राधिका ने उसको थोड़ी देर पहले धमका के दी है। तो उसको ना चाहते हुए भी ना वो जैकेट ना नेहा के हाथों पहननी पड़ती है। और ड्रिंक करते हुए ना ये सारी चीज़ें ना राधिका दूर से देख लेती कि उसने जैकेट दी, उसने नहीं पहनी, बट वही जैकेट जब नेहा ने उसको पहनाई, देविका ने पहन ली। ये सारी चीज़ें ना उसको एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलवा रही होती है, बहुत ज़्यादा। और वो ना एक के बाद एक ड्रिंक करने लगती है। थोड़ी देर में ना ऑफ़िस के सारे आने लगते हैं और खाना-पीना, पार्टी-वार्टी सारी चलती रहती है और सब कोई डांस करने लगते हैं। तो उतनी देर में ना जय आता है राधिका के पास और बोलता है कि यार तुम कितना टली होगी, इतना भी मत हो बहन, डांस करना है हमको। तो राधिका बोलती है डांस करना है डांस करना है सच में, अब टेंशन मत लो ब्रो, मैं डांस करने में बहुत अच्छी हूँ, मैं डांस कर लूँगी अच्छे से। तो जय बोलते तुझे नहीं यार, देविका को डांस करना है। तो जय को ना एकदम गुस्से में राधिका देखता है, तो जय बोलते क्या क्या इतना गुस्सा क्यों कर रही है। तो राधिका एकदम से उसका हाथ छुड़ाती है और देविका के पास जाने लगती है और डांस करने मतलब पास जाके ना उसको खींचने लगती है। तो नेहा बोलती क्या कर रही है राधिका, तू ज़्यादा ड्रंक हो गई है। तो राधिका बोलती वो छोड़ो ना वो सब, मुझे डांस करना है देविका के साथ। तो देविका बोलती है राधिका तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी हो। तो प्रियांशी बोलती है कि हाँ राधिका तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी हो। तो राधिका बोलती है क्यों, ड्रंक लोग डांस नहीं करते क्या, बेब्स चलो ना डांस करते हैं, वैसे तुमको पता है ना मुझे तुम्हारे साथ ही डांस करना पसंद है, प्लीज़ चलो ना। ऐसे बोल के ना उसका हाथ खींचने लगती है। तो नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि यार इनफ इज इनफ, उसको पेन हो रहा है, उसका हाथ छोड़ो। तो राधिका एकदम गुस्से में ना नेहा को देखती है, बोलती है कि ओ हेलो तुम कौन होती हो मेरा हाथ रोकने वाली, मैंने उसको पकड़ा है ना, तुमको नहीं पकड़ा, तो तुम मुझे ऐसे मत छुओ। ऐसे बोलकर उसका हाथ एकदम से झटक के ना गुस्से में फेंक देती है। और देविका को एकदम गुस्से में देखते हुए बोलती है तुम मेरे साथ डांस कर रही हो कि नहीं कर रही हो। तो देविका बोलते मैं नहीं कर रही हूँ डांस। तो राधिका बोलते तुम मेरे साथ डांस कर रही हो कि नहीं कर रही हो। तो उसका ना ये जो तमाशा करता हुआ देख के ना देविका इधर उधर देखती है और बोलती कि ओके मैं तुम्हारे साथ डांस कर रही हूँ, चिल्लाना बंद करो। तो राधिका बोलती कि ओके तुम मेरे साथ डांस करो ना बेबी प्लीज। ऐसे बोल के ना उसके ऊपर गिरने को होती है और उसको पकड़ गिरने को होती है। तो देविका उसको संभाल लेती है और बोलती कि जब तुमसे बचती नहीं तो इतना पीती क्यों हो। तो राधिका बोलती क्यों पीती हूँ, क्यों पीती हूँ, चलो मैं डांस करते करते बताती हूँ क्यों मैं पीती हूँ। क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया। क्यों मैं पी, क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा। तुमको किसने बोला था ये ड्रेस पहनने के लिए, तुमको पता है मुझे भाई तुमको कैसे देख रहे हो, तुम्हारे साथ डांस करना चाहते हैं, तुमको तुम्हारे साथ डांस कर, तुम्हारे साथ कोई कैसे डांस कर सकता है, तुम्हारे साथ डांस करने का हक मेरा है। और तुम कैसे की हो यार, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। हाँ मेरा दिल तोड़ दिया, अब मेरी भाई को साइड करना चाहते हो, तुम कैसे लड़की हो। हाँ तो ये सारी चीजें सुन के ना देविका को थोड़ा सा हर्ट होता है कि बोलते कि मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, मैंने कोई धोखा नहीं किया, मैंने सारी चीज क्लियर की थी तुम्हारे साथ देविका। तो राधिका बोलती है अच्छा मेरा दिल तोड़ दी और फिर उसे बोल रही हो सारी चीज क्लियर की थी मैंने। हाँ तुमको क्या पता कितना पेन होता है, यहाँ पेन होता है, यहाँ पेन। और मेरा भाई चाहता है मैं तुम्हारी सेटिंग करूँ उससे, क्यों करूँ, जैसे तुमने मेरी जिंदगी खराब की मेरे भाई की जिंदगी खराब करो इसलिए। तुम जैसी लड़की ना, तुम जैसी लड़की से ना कोई प्यार नहीं कर सकता, तुमको कोई प्यार नहीं करना चाहिए। और तुम कितनी हंस रही हो यार, मैं इतनी दुख में हूँ, मेरी आंखों में इतने आंसू है बट तुम्हारी आंखों में इतनी स्माइल कैसे हो सकती है। तो देविका बोलती है राधिका तुमको चढ़ रही है, तुम प्लीज जाके बैठ जाओ कहीं पे, हम डांस नहीं करते। तो राधिका बोलती क्यों क्यों मेरे साथ डांस नहीं करनी, तुमको छह भाई के साथ डांस करनी, नया मुर्गा मिल गया ना तुमको, उनके साथ डांस करनी है। तो देविका बोलती तुम क्या कर रही हो राधिका, तमाशा मत करो। तो राधिका बोलती अच्छा मैं तमाशा कर रही हूँ तुम्हारे साथ, तमाशा कर रही हूँ,
तमाशा, तमाशा, तमाशा तो मेरी ज़िंदगी का हो गया तमाशा। ऐसे बोल के ना वो गिरने को होती है, तो देविका बोलती तुम चलो सोफ़े पे बैठो, तो राधिका बोलती है कि सोफ़ा पे मैं बैठूँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके, तुम अपनी ज़िंदगी मज़े करना चाहती हो मुझे सोफ़े में बिठा के? तुम जैसी लड़की से मैं उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ, हाँ? तो देविका बोलती तुम बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट कर रही हो अपने बातों से, तो राधिका बोलती और करूँगी, क्या कर लोगी हाँ? और करूँगी, ऐसे ना उसको डांस करते-करते ना एक कोने में ले जाती है और उसको खींचते हुए ना वॉशरूम की तरफ ले जाती है। तो देविका बोलती है कि ये क्या कर रही हो? इनफ इज़ इनफ। तो राधिका बोलती है इनफ इज़ इनफ, वही तो मैं बोल रही हूँ तुमको, इनफ इज़ इनफ, इनफ, इनफ। तो देविका बोलती है क्या इनफ? क्या किया मैंने? तुमको पेन हो रहा है तो मुझे भी पेन हो रहा है। तो राधिका बोलती है अच्छा तुमको पेन हो रहा है? ये क्यों नहीं रहा है फिर? तुम क्यों खुश हो? मैं दुखी हूँ, मेरी हालत देखो मुझे कितनी दर्द हो रही है। पर तुम तो हँस रही हो, तुम तो मुस्कुरा रही हो, तुम तो अपनी ज़िंदगी जी रही हो, तुम कहाँ से पेन में हो? तो देविका बोलती है राधिका तुमको चढ़ गई है, चलो 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 फेस वॉश करो अपना, ये पानी 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 कहाँ है? ऐसे बोल के ना वो फिर से दूसरी तरफ जाने लगती है। तो राधिका उसको अपनी तरफ खींच लेती है एकदम से और बोलती है कि पानी नहीं चाहिए मुझे, पानी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तुम नहीं, तुम भी नहीं चाहिए मुझे, तुम भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरी व्यू चाहिए, व्यू। पर वो भी तो तुम हो और तुम तो बेवफ़ा हो। नहीं, मुझे मुझे नहीं पीने तुम्हारे हाथों से पानी, ऐसे बोल के उसको फेंक देती है। तो देविका बोलती है ठीक है, तुमको जो करना है ना करो, मुझे तुम्हारे साथ ना बात ही नहीं करनी है। ऐसे करके ना वो पार्टी की तरफ चली जाती है और पार्टी की तरफ जैसे ही एंटर होती है ना, तो राधिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है देविका के ऊपर, मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो तुम, हाँ कैसे जा सकती हो? और जैसे ही वो पार्टी में एंटर करती है ना, सब कोई डांस कर रहे होते हैं, तो जय ना देविका का हाथ पकड़ता है और उसको ना डांस फ्लोर में ले जाता है और देविका को भी कुछ समझ नहीं आता और वो मतलब जय एकदम से उसको ना डांस 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 करने लगता है। उतनी देर में ना प्रियांशी और नेहा भी डांस कर रहे होते, तो वो लोग भी उसके पास आ जाते हैं और उन लोगों को भी इतना पता नहीं होता, पर नेहा को पता होता है कि जय उसके साथ डांस करने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी एकदम से ना राधिका को अपनी तरफ खींच लेती है और उसके साथ डांस करने की कोशिश करती है। तो नेहा प्रियांशी को देख के देविका को भी क्या ही करती बेचारी, उसको डांस करने का मन नहीं होता, बट वो भी थोड़ा सा हिलने की कोशिश करती है, तो फिर जय उसको अपनी तरफ खींच ले आता है और बेचारी देविका लिटरली फंस चुकी होती है कि देविका राधिका जय और नेहा के बीच में। इधर जय डांस करने की कोशिश कर रहा होता है और उधर नेहा डांस करने की कोशिश कर रही होती है। तो बेचारी ये देविका करे ही तो क्या, वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है और दूसरी तरफ जाके बैठ जाती है। तो जय आता है तो बोलता है क्या हुआ, तुम डांस नहीं करोगी? तो देविका बोलती है नहीं, मुझे डांस करने का मन नहीं है। तो जय बोलता है क्या यार, प्लीज़ यार एक डांस तो बनता ही है ना, प्लीज़ प्लीज़ चलो मेरे साथ, चलो एक डांस प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे बोल के ना उसको खींच के ले जाके ना एकदम खप रोमांटिक सा सॉन्ग बजता है। तो देविका बोलती है मुझे सच में डांस नहीं करना आता है सर, प्लीज़ हम नहीं करते हैं। मुझे बोलता है अरे मुझे कहाँ डांस करना आता है, प्लीज़ चलो ना, एक डांस तो बनता है ना यार, प्लीज़ प्लीज़। ऐसे बोल के ना उसको डांस फ्लोर पे ले जाता है और बॉस की बात देविका कैसे ही टाले, तो ना चाहते हुए भी उसको जो जय के साथ ना डांस करना पड़ता है और उतने देर में ना लड़खड़ाते लड़खड़ाते ना राधिका भी आ चुकी होती है डांस फ्लोर के तरफ और ये सीन देख के उसका खून एकदम बहुत खौलने लगता है, एकदम गुस्से में वो देविका को देखने लगती है और एकदम नशे में आके ना इन दोनों के बीच में घुस जाती है और राधिका का हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ एकदम स्पीड डांस करने लगती है। देविका को भी समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है, बट राधिका एकदम गुस्से में उसके साथ डांस करने लगती है। चाहे बोलता है बहन तुम ठीक हो ना, क्या हुआ? तो राधिका बोलती है मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करना है, आप हटो। ऐसे बोल के ना वो राधिका के साथ डांस करने लगता है और जय को भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है यार, कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है। इसे नहीं लगता बट मेरी बहन यार मेरी इतनी अच्छी रोमांटिक डांस खराब कर दी। पर छोड़ो बाद में कर लेंगे, पागल नहीं तो पता नहीं क्या नाटक करेगी, ऐसे बोल के ना जय साइड में बैठ जाता है। तो राधिका ना एकदम देविका के साथ डेविल जैसे एकदम गुस्से में एकदम डांस करने लगती है और उसको बोलती है कि तुम क्या कर रही थी? तुमको किसने हक दिया कि तुम जय भाई के साथ डांस करो? तो देविका बोलती है मैं उनके साथ डांस करने नहीं गई थी, वो मेरे साथ डांस करने आए थे। तो राधिका बोलती है ओह रियली? मुझे सब समझ आता है, इसलिए मुझे वहाँ पे धक्का देके यहाँ पे आई थी ना, ताकि मेरे भाई के साथ डांस कर सको। तो देविका बोलती है तुम गलत समझ रही हो। तो राधिका बोलती है हाँ हाँ गलत, गलत तो मैं अब तक समझ रही थी मेरी जान, बट अब मैं सही समझ रही हूँ। हाँ मैं तुमको सही समझने लगी हूँ, बट तुमने मुझे हर्ट किया है ना, तुम कभी नहीं खुश रह सकती। तो देविका बोलती है कि मुझे छोड़, तुम्हारे साथ डांस नहीं करना। तो राधिका बोलती है क्यों नहीं डांस करना, हाँ क्यों नहीं डांस करना? तो देविका ना एकदम से उसका हाथ पकड़ दी है और सबकी तरफ ना स्माइल करके ना उसको खींचते हुए ले जाती है और बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ क्या करना चाहती हो तुम? तो राधिका बोलती क्या करना चाहती हो, मैं क्या करना चाहती हूँ?
वही दर्द तुमको देना चाहती हूँ जो दर्द तुमने मुझे दिए। तो देविका बोलती इनफ इज़ इनफ, मैंने तुमको क्लियर किया, तुमको दर्द हो रहा है तो मुझे भी दर्द हो रहा है। तो राधिका बोलती देन शो मी योर दर्द, कहाँ दर्द हो रहा है तुमको, हाँ? देविका बोलती इनफ, मुझे तुम्हारे तरफ ना ड्रिंक नहीं करना, ना ही अपना दर्द ना शो ऑफ करना है। सो प्लीज़ अपना ये नाटक बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो, जस्ट लीव मी अलोन। इसे बोल के ना वो जैसे टर्न करके जाने लगती है ना, राधिका एकदम से उसका हाथ खींचे बोलती कि अच्छा लीव मी अलोन, तुमको मैं नहीं छोड़ूंगी, क्या कर लोगी तुम? तो देविका ना उसको एकदम से धक्का देती है और फिर से निकलने लगती है। तो राधिका एकदम से उसका हाथ खींचती है और दीवार में उसका सटा के ना उसके लिप्स के ऊपर अपना लिप्स रख के ना उसके लिप्स को एकदम से बाइट करने लगती है। तो देविका उसको एकदम धक्का देने लगती है, बट राधिका इतनी फोर्सफुली उसको पकड़ी होती है ना, देविका चाह के भी उसको मतलब दूर कर नहीं पा रही होती है। और राधिका देविका को एकदम मतलब वाइल्डली किस किए जा रही होती है, और किस करते करते ना उसके दोनों हाथों को लॉक करके ना उसको धीरे धीरे ना जो प्राइवेट एरिया नहीं होता जो पब का, उसकी तरफ ना वो खींचते हुए उसको लेके जा रही होती है। देविका बोलती है छोड़ो, बट राधिका उसकी सुन ही नहीं रही होती, उसको किस कर रही होती है। और देवी के विरोध करते करते ना अब शांत हो चुकी होती है, और राधिका उसको जानवरों जैसे किस पे किस ना किए जा रही होती, कभी उसकी लोअर लिप्स को बाइट कर रही होती, कभी उसके अपर लिप्स को बाइट कर रही होती है, और बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको बाइट की जा रही होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। आपको अगर मेरी आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो देखते हैं कहानी में आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। क्या इस हादसे के बाद देविका राधिका को माफ़ कर पाएगी, और राधिका को क्या रियलाइज़ होगा कि उसने जाने अनजाने देविका के साथ क्या किया है। यार वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही थी, और प्यार में ज़बरदस्ती नहीं होता, मर्ज़ी होती है। सो ये कहानी आगे क्या रंग लाएगी यार, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और आपको मेरी इंटरेस्टिंग सी कहानी थोड़ा सा तो पसंद आ ही रहा होगा, तो प्लीज़ आपको पसंद आया तो कहानी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, फोर्स नहीं है यार, दिल करे तो ही मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। एंड आपका इतना सारा कीमती टाइम मुझे जो आप लोगों ने दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर लिस्टिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नए एपिसोड्स के साथ।